Good morning, class 10th. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to do the experiment number 2. In the section of the experiment that is based on the physical activity, today we are going to do the second experiment. And the aim of the experiment is refraction of light through the glass prism. As we know, in the last experiment we have done the experiment number 1, and that was a refraction of a light ray from a glass slab. एक लाइट रे ग्लास स्लैब से कैसे पास होती है, उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म. First, we should know about the what is a glass prism. A glass prism is a triangular shaped. A prism is a triangular shaped glass slab. एक ट्रायंगल शेप का जो ग्लास स्लैब होता है दैट इज कॉल्ड द ग्लास प्रिज्म. इसमें कुछ रिफ्रैक्शन होता है, कुछ रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड द ग्लास प्रिज्म. अब ये ग्लास प्रिज्म जो होता है वो हमारा ट्रायंगुलर शेप का होता है लाइक दिस. एक तो ये होता है ग्लास प्रिज्म विद द एंगल ऑफ अ 60 एंड 60 डिग्री एंगल. एक ग्लास प्रिज्म ऐसे होता है विद द एंगल ऑफ 45 एंड 90 डिग्री. एक ग्लास प्रिज्म हमारा ऐसे होता है विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. इस तरह के ग्लास प्रिज्म होते हैं विद द डिफरेंट एंगल्स. बट इन आवर एक्सपेरिमेंट we are going to use the first glass prism that is of the 60 degree angle. 60 डिग्री एंगल के ग्लास प्रिज्म को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. लेट वी नो व्हाट द apparatus इज रिक्वायर्ड है. हमें क्या क्या apparatus की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे. द फर्स्ट वन इज ग्लास प्रिज्म. द वेरी सिंपल थिंग, अगर ग्लास प्रिज्म का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ग्लास प्रिज्म की ज़रूरत होगी. द सेकेंड वन इज द स्केल, प्रोटेक्टर यू नो, पेंसिल एंड अ पेपर पेन. इरेजर भी हम साथ में रख लेंगे. और एक चीज़ और है यहाँ पर, सॉफ्ट बोर्ड जिसपे हमें एक्सपेरिमेंट करना है. सॉफ्ट बोर्ड क्या होता है? एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसमें आसानी से हम पिन लगा सकें. हार्ड वुड का जो हम बोर्ड लेते हैं वो हमारा यहाँ पे यूजेबल नहीं है. सॉफ्ट वुड का बोर्ड हम लेते हैं जिसमें आसानी से हम पिन लगा सकें. नाउ लेट वी सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म. अगर ग्लास प्रिज्म की बात करें तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है. The light is incident is called the incident ray. As usual, we have learned in the case of the glass slab. We always need to draw the normal line perpendicular to the surface of a glass slab. हरदम नॉर्मल लाइन इस ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं. ये वाली लाइन हमारी नॉर्मल लाइन है, इधर नॉर्मल लाइन ये वाली होगी. आफ्टर द रिफ्रैक्शन द लाइट रे पासेस इनसाइड द ग्लास प्रिज्म. दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे. इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं. After refraction it passes from outside and that is called the emergent ray. हमारी जो लाइट रे इंसिडेंट होती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं. जो मिड से पास होती है दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे. और जो बाहर निकल जाती है दैट इज कॉल्ड द emergent ray. Now the angle between the incident ray and the normal is always the incident angle. The angle between the refracted ray and the incident line is called the refracted angle. That is the R1 and R2. We can denote by the R1 and R2. Now this is the R1 here and R2 is here. The angle between the normal and the emergent ray is called the emergent angle. Okay, here the 60 degree is a angle of prism. Capital A से represent करते हैं and capital A angle of prism is here 60 degree. This is called angle of prism. एंगल ऑफ प्रिज्म. अब कुछ और एंगल्स की बात यहाँ पर होती है. मैं यहाँ पे कुछ और एंगल्स की बात यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो तुम लोग के हो सकता है सिलेबस में नहीं हो बट आप लोग को मालूम होना चाहिए. दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. नाउ इफ वी एक्सीड द लाइन ऑफ इंसिडेंट, अगर लाइन ऑफ इंसिडेंट को हम आगे बढ़ाते हैं और एमरजेंट रे को हम पीछे लाते हैं, द एंगल इज ड्रॉन दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन. इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं. जो एंगल यहाँ पे ड्रॉ होगा उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे. नाउ वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दिस एंगल. वी कैन से द एंगल ऑफ द प्रिज्म एंगल इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ R1 प्लस R2. इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है प्रिज्म एंगल. नाउ
If R1 and R2 are both are equal, then R1 plus R2 is equal to 2R, or we can say R is equal to A by 2. That is the relation between the this R angle and angle of prism. In the case of the incident angle, we should know A plus del m upon 2. ये हमारा एक रिलेशन होता है. Now from the law of reflection, this is the refractive index. Refractive index small n is equal to sin I upon sin R. That is the ratio of incident ray, incident angle and refracted angle. Put the value of I and R, we will get this formula. Okay, that was all about the कि in the case of the refraction. ये सारा चीज हमने किस में पढ़ा? In the case of the refraction. Now we should know about in the case of the refraction. अगर एक refraction होता है प्रिज्म से तो कैसे होता है? ये हमारा एक प्रिज्म है, इससे अगर एक लाइट रे आती है, दिस इज द इंसिडेंट रे, वी नो वेरी वेल. ये हमारा नॉर्मल है, हम लोगों ने पढ़ लिया है. ये हमारा रिफ्रैक्टेड हुआ, और रिफ्रैक्शन के बाद ये 7 कलर्स में डिवाइड होता है. ये समझ लेना, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डिवाइड्स इनटू द 7 कलर. अभी हम लोग एक्टिविटी करेंगे उसमें देखेंगे कि 7 कलर की रेस उसमें डिफ्रैक्ट हो रही हैं. एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द डिस्पर्सन प्रोसेस. हमारा ये प्रोसेस क्या होता है? डिस्पर्सन प्रोसेस होता है. मीन्स वी कैन से अ डिस्पर्सन डिवाइडिंग ऑफ लाइट इनटू द 7 कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्सन प्रोसेस. और ये 7 कलर की लाइट जो होती है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है. दैट इज द VIBGYOR. That is in the form of the VIBGYOR. What is the VIBGYOR? This is the violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and this one is a red. ये हमारे 7 कलर्स में होते हैं. 7 कलर्स में हमारे डिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है. इसको डिस्पर्सन कहते हैं. दिस रेड लाइट कंसिस्ट ऑफ अ हाई वेवलेंथ एंड दिस कंसिस्ट ऑफ अ लो वेवलेंथ. हमारे हाई एंड लो वेवलेंथ यहाँ पे वेरी करते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द केस ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म. इसके बारे में हम लोगों ने लाइट चैप्टर में पढ़ा है, अभी आगे भी पढ़ेंगे इसको और डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी जब हम आइज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके फिनोमनास को हम आइज एंड कलरफुल वर्ड पढ़ेंगे, वहाँ पे इसके फिनोमनास को हम यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ द डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट, व्हाई वी सी द रेनबो इन अ 7 कलर्स. तो ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने बता दिया ताकि आगे पढ़ने पर हमें ये पता होना चाहिए. ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड दैट वाज अ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म. इसके बाद आगे के जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, हम इसी तरह एंगल मेजर करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, इमर्जेंट एंगल, उसको यूज़ करके हम कई एंगल का मेजर करके और आगे हम ऑब्जर्वेशन को फिल करेंगे. ओके, सो लेट वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. कम टू द एक्सपेरिमेंट लैब एंड लेट वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. ओके, hello class 10. Let we start the practical we have here. We are going to do the practical, that is a refraction of light through a prism. All the material we have here is a protector, glass prism, that is the angle of 60 degree. You can see here this angle is of 60 degree. So we will say the glass prism of 60 degree. Protector, scale, paper pin, eraser and pencil that we need here. We also have a soft board in which we will fix the paper. Let we start the practical with all these things. Let we take one paper pin and fix at the corner of the board with the paper, so paper will not move during the practical examination. One more pin we have used here and this corner. हमने कॉर्नर पर 2 पिन लगा दिए, जिससे
पर मूव नहीं करेगा। नाउ लेट वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल एज वी हैव डन in the glass slab. We will do same here. We have surf pin. Now let we draw the glass prism with the help of a pencil. जैसे हमने ग्लास स्लैब के केस में ड्रॉ किया था वैसे यहाँ पे भी हम करेंगे। ग्लास स्लैब को हम ड्रॉ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। इसको हमने ड्रॉ किया, एक साइड हमने ड्रॉ कर दिया, अनदर साइड, and the third side we are going to draw here. We know the glass prism consists of 3 sides because of this is a triangular glass prism. In the slab we have the 4 sides, here we have 3 sides. हमने ये ड्रॉ कर लिया ग्लास स्लैब को और उसको रिमूव किया। Now we can see here a glass prism is drawn here. इसके हमने कॉर्नर्स को थोड़ा सा शार्प कर दिया। Now again we will draw one incident ray. एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री के एंगल से ड्रॉ करेंगे। पहले एक पॉइंट सपोज करते हैं, हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया साइड पे। अब प्रोटेक्टर के इस कॉर्नर पर को हम इस पॉइंट पे पुट करेंगे, ये रख दिया जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर एट अ 90 डिग्री। ये पॉइंट है और ये 90 डिग्री पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और उससे 60 डिग्री पर एक और पॉइंट हमने सपोज कर लिया, दिस वन। ये प्लेन से 30 है और परपेंडिकुलर से 60 है। इट मीन्स इंसिडेंट एंगल इज हियर ऑफ 60 डिग्री। अब हमने प्रोटेक्टर हटा दिया। सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एट 90 डिग्री एट द सरफेस। दिस इज द नॉर्मल। नाउ वी विल ड्रॉ द इंसिडेंट रे दैट इज ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री पे हमने इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दिया। दिस इज द इंसिडेंट रे। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू डू द सेम प्रोसेस। पुट द पिन एट द इंसिडेंट रे। 2 पिन हम लगा देंगे इंसिडेंट रे पे। एक ये पहली पिन लगा दिया स्ट्रेट 90 डिग्री पर पेपर से, और एक दूसरी पिन लगा दिया जैसे लास्ट प्रैक्टिकल में हम लोगों ने किया था वैसे सेम करेंगे। नाउ पुट द ग्लास प्रिज्म एट द सेम सिचुएशन। वापस हम ग्लास प्रिज्म पुट कर देंगे। अब सेम जैसे लास्ट प्रोसेस था, हम ऑपोजिट साइड से हम इसको मेज़र करेंगे। इस साइड से हम देखेंगे कि ये दोनों पिन हमारी स्ट्रेट डायरेक्शन में दिखनी चाहिए। यहाँ पर हम जैसे लास्ट टाइम देखे थे कि इस साइड से हम पिन यहाँ पुट करेंगे, ऐसे हम पिन पुट करेंगे कि ऑल द पिन्स आर इन अ सेम डायरेक्शन। ये दोनों पिन इंसिडेंट रे की पिन और रिफ्रैक्टेड रे की पिन यहाँ पर जो लगाएंगे वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। यहाँ पर जो हम पिन लगाने वाले हैं वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। वन आइज़ को क्लोज करके हम ऑपोजिट डायरेक्शन से मेज़र करेंगे और पिन लगाएंगे। जो सारे पिन हमारे स्ट्रेट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ओके, चलो लेट वी ट्राई टू डू दिस। ये पिन लिया हमने, अब इनके स्ट्रेट में ये दोनों पिन हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन से देख करके। चलो देखते हैं कि कैसे ये हमारे जाएंगे। ये पिन स्ट्रेट होनी चाहिए। हम कैमरे को थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि ईज़िली आसानी से दिखाई दे। एक ये लगाया मैंने, एक ये लगा दिया। इसको मैं देख करके लगा दे रहा हूँ पहले, फिर बाद में आपको दिखा दूँगा। और एक दूसरी पिन उसी स्ट्रेट डायरेक्शन में लगाया। ऐसे लगाएंगे कि ग्रीन वाली पिन के स्ट्रेट लाइन पे हमारा ये लगना चाहिए। ये लगा दिया। ठीक है, नाउ लेट वी टेक द कैमरा टू द लोअर साइड एंड सी वेदर दिस ऑल आर इन अ सेम लाइन और नॉट। ये सारी पिन हमारी, ये दोनों पिन, येलो पिन और ग्रीन पिन, इस साइड से हम कैमरा रख के देखेंगे। सारी पिन हमारी स्ट्रेट दिखनी चाहिए। ये येलो और ये ग्रीन
दोनों स्ट्रेट लाइन में हमारी दिखनी चाहिए। सो जैसे पहले हमने देखा था, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे। लेट वी टेक द कैमरा। कैमरे को हम साइड से कर ले थोड़ा सा, ताकि दिखाया जा सके। नाउ यू कैन सी हियर, ध्यान से देखना, ग्रीन पिन और येलो पिन स्ट्रेट डायरेक्शन में है या नहीं है। इधर ग्रीन है और इधर येलो है। अब इसको हम थोड़ा सा और स्लैंट लेकर जाएंगे, देखेंगे सारे हमारे स्ट्रेट डायरेक्शन में है या नहीं है। यू कैन सी हियर, और ये थोड़ा हमने और नीचे किया, एंड यू कैन सी हियर ऑल आर इन द स्ट्रेट लाइन। है सारी स्ट्रेट लाइन में? कैन यू ऑब्जर्व दैट? सारी पिन्स हमारी स्ट्रेट लाइन में है नहीं है। और थोड़ा हम नीचे स्लैंट करते हैं, थोड़ा क्लियर दिखाई दे। ये इसको स्लैंट और कर दिया। अब देखो ये स्लैंट किया। अब एग्जैक्टली यू कैन ऑल्सो सी द रेनबो इज फॉर्मिंग देयर इन द प्रिज्म। सारी पिन एक लाइन से और रेनबो भी फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब कि डिफ्रैक्शन भी कॉज करता है प्रिज्म में। सो हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, रिमूव द प्रिज्म एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। हम पिन को रिमूव करेंगे, प्रिज्म को रिमूव करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। दैट विल बी द लाइन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पिन हमने हटाया, यहाँ से दोनों पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, प्रिज्म को भी हटा देते हैं, प्रिज्म की ज़रूरत नहीं है। नाउ टेक द स्केल एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। सारी पिन हमने हटा दिया। अब हमें सिर्फ फिगर ड्रॉ करना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया फॉर द प्रिज्म, दैट इज़ द रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी इमर्जेंट रे। बेटा इसको इमर्जेंट रे कहते हैं, ध्यान देना। इसको रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड इनसाइड द मिरर होता है, इनसाइड द प्रिज्म होता है। और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। आप लोग जब नॉर्मल ड्रॉ करिएगा तो प्रोटेक्टर का यूज़ करके ड्रॉ करिएगा, इसका नहीं है। इसको इमर्जेंट एंगल कहते हैं। दिस इज़ द इंसिडेंट एंगल, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मैच दीज 2 पॉइंट, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे इसको बोलेंगे। ओके, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे, एंड मिड वन इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने जा रहे हैं। सारे रे को फ्रंट और बैक मूव करेंगे, देखेंगे व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द प्रिज्म एंगल एंड दिस इज ऑफ 60 डिग्री। प्रिज्म एंगल है, ये 60 डिग्री का है। हमने इंसिडेंट रे को आगे मूव कराया, इसको आगे ले जा रहे हैं, आगे हमने इसको बढ़ा दिया। एंड इमर्जेंट रे को बैक साइड ले गए, इमर्जेंट रे को बैक साइड ले गए। सो वी विल गेट द एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल एम या डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल। ओके, जो मैंने बोर्ड में डेल एम रिप्रेजेंट किया, यहाँ से डेल रिप्रेजेंट किया मैंने। ओके, नाउ अब हम मेज़र करेंगे व्हाट इज़ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल। इस पॉइंट पे पुट करेंगे और देखेंगे। पहले हम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मेज़र कर लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, इस पॉइंट पे हमने पुट किया। नाउ देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। इस पॉइंट स्ट्रेट लाइन को इसमें पुट करेंगे। अब हम मेज़र करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। यू कैन सी इट इज़ नियर अबाउट 10, देखो काउंट करते हैं कि कितना है ये, 42। एंगल ऑफ डेविएशन डेल कितना है, 42 डिग्री, नियर अबाउट 42 डिग्री। ओके, नाउ इंसिडेंट एंगल देखते हैं कि कितना है। इंसिडेंट एंगल के लिए फिर पॉइंट को उस कॉर्नर पे पुट करेंगे और हमने ये प्रिज्म पे पुट कर लिया। प्रिज्म के साइड से दोनों से निकाल सकते हैं। दिस इज़ ऑफ 60 डिग्री, हमने पहले ही इसको मेज़र कर चुके हैं। नाउ इमर्जेंट एंगल हम फाइंड करेंगे। व्हाट इज़ द इमर्जेंट एंगल, इसको हमने देखा है, ये नियर अबाउट है 10, 10, 20, 30 एंड इनके बीच में है ये 35 के नियर अबाउट है। कैसे ये हमारा 90 पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये 10 डिग्री हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और नीचे 40 हो रहा है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, आगे 35 डिग्री के नियर अबाउट है। ये देखो ये 35 है, हम इसके आगे अगर जाता तो 40 हो जाता, बट मिड पे है तो दिस इज़ ऑफ 35
डिग्री, ये हमारा 35 डिग्री है। ओके, सो नाउ दिस वॉज द प्रैक्टिकल। सारे हमारे प्रैक्टिकल हैं, ये हमारा सारा हमने ड्रॉ किया है। ओके, चलो लेट वी सी द ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन है?